अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं कि आप में से कितने लोग हैं जो उजियाले से अंधकार की ओर जाएंगे? जी हाँ, आपने ठीक से सुना। मैं ये प्रश्न फिर से पूछ रहा हूं, कितने हैं जो उजियाले से, लाइट से, प्रकाश से, ज्योति से अंधकार की ओर बढ़ेंगे? मेरे ख्याल में कोई भी नहीं होगा। हाँ, अगर हमें अंधकार में जाना है किसी कारण से, तो हमेशा हम टॉर्च, फ्लैश लाइट या कुछ लाइट लेकर के हम ज़रूर जाएंगे, क्योंकि अंधकार में कौन जाएगा? हमें नहीं पता अंधकार में क्या है, आगे गड्ढा है या कहीं कोई जानवर हो, और हम डर जाते हैं। स्वाभाविक है कि हम डर जाते हैं। तो ये जो अंधकार जो है वो हमारे लिए बहुत खतरनाक है, और इसीलिए ये खतरे की बात भी हो जाती है। हाँ, ये ज़रूर है कि हम अंधकार से उजाले की तरफ ज़रूर आते हैं। जी हाँ, कोई अंधकार में रहना पसंद नहीं करता है कि नहीं? जहाँ हमें कोई उजाला देखता है, हाँ अच्छा लगता है, अरे भैया उधर उजाला है, उधर ज्योति है, प्रकाश है, दिखाई दे रहा है ना, अच्छा लग रहा है। लेकिन ज्योति से अंधकार में जाना, ये तो उल्टी बात है। और अगर जाना भी है तो हम कोई टॉर्च या प्रकाश लेकर के चलते हैं। बाइबल में एक व्यक्ति बिल्कुल ऐसा ही किया। वो ज्योति से अंधकार की ओर जाने लगा। वो फंसता चला गया और बिल्कुल अंधकार में डूब गया। पता नहीं आप गैस कर रहे होंगे। जी हाँ, वो कोई और नहीं, यहूदा इस्करियोती, वो ज्योति से अंधकार में चला गया। आइए आज हम उसी के बारे में देखेंगे कि किस प्रकार से ये शख्स, ये व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के साथ था, कैसी ज्योति में से अंधकार की ओर चला गया। आप सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे होलेगा कभी डार्कनेस या अंधकार में नहीं चलेगा, लेकिन जीवन की ज्योति पाएगा। लेकिन ये जो व्यक्ति था, यहूदा इस्करियोती, या हम उसको सिर्फ यहूदा के नाम से ही बोलेंगे, क्योंकि उसका जो सरनेम है वो बड़ा मुश्किल होता है उसको बोलने के लिए, तो हम बोलेंगे यहूदा, ठीक है? अच्छा, यहूदा जो था, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने इस यहूदा को चेले के रूप में चुना। जी हाँ, वो 12 चेलों में से एक चेला था। हम देखते हैं कि परमेश्वर जानता था कि ये मुझे पकड़वाएगा, फिर भी परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने इसको चुना ताकि जो भविष्यवाणियां की गई थीं वो पूरी हो सकें। और ये जो यहूदा इस्करियोती था, ये दुष्ट व्यक्ति था। हाँ, प्रभु यीशु मसीह के साथ तो था, हमेशा वो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलता था, और भी दूसरे जो डिसाइपल्स थे, चेले थे, उनके साथ वैसे ही बात करता था। लेकिन किसी चेलों को बिल्कुल भी डाउट नहीं हुआ कि ये दुष्ट और शैतान के साथ है, शैतान का चेला एक तरह से। किसी को डाउट नहीं था, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को पता था कि ये धोखा देगा, दगाबाजी करेगा और प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाएगा, ये प्रभु को पता था। लेकिन चेलों ने कभी सोचा भी नहीं कि यहूदा इस्करियोती इस प्रकार का निकलेगा। प्रभु यीशु मसीह के साथ था, वो उनके साथ खाता पीता, बैठता उठता, काम करता था। प्रभु यीशु मसीह ने जितने भी मिरेकल्स किए, जितने भी आश्चर्य कर्म किए, वो उनको देखा, उसको सुना, प्रभु की सहायता भी किया, और उसने प्रभु यीशु मसीह के टीचिंग को भी सुना। कितनी बार सुना होगा उसने? अगर हम बोले कितने मैसेजेस उसने सुने होंगे, बहुत मैसेजेस, और वो भी प्रभु यीशु मसीह के मुंह से, कि वो प्रभु यीशु मसीह क्यों आया, क्यों उसने जन्म लिया, क्या उसका होगा, वो कैसे वो क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, ये सब वो जानता था खुद प्रभु यीशु मसीह के मुंह से। वो चेला जो यहूदा था, यीशु मसीह के
पीछे पीछे चेले के रूप में तो चलता था, लेकिन एक्चुअली में वो शैतान बन गया। वो ज्योति से अंधकार की ओर फंसता चला गया। हाँ, उसने यीशु मसीह के अगेंस्ट हो गया, उसका विरोधी हो गया मन में, बाहर रूप से नहीं। विरोधी तो उस समय हुआ जब महायाजकों ने उसको बोला, भैया तू हमें पकड़वा दे, तेरे को हम पैसे देंगे। तो उसने बोला, भाई कितने पैसे दोगे? चांदी के 30 टुकड़े और जो भी था। ये था साहब चेला, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ कपटी रूप में धोखा देने वाला एक भेड़िया था। किसके भेष में? भेड़ के भेष में भेड़िया था। वो चोर भी था। कैसे पता चोर था? मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। यूहन्ना उसका 12 अध्याय, यूहन्ना उसका 12 अध्याय, हम कई पदों को इसमें से पढ़ेंगे। यूहन्ना 12 अध्याय 4 से 6 पद तक। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, ये इत्र 300 दिनार में बेचकर गरीबों को क्यों न दिया गया? उसने यह बात इसलिए न कही कि उसे गरीबों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वो चोर था और उसके पास उसकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वो निकाल लेता था। चोर था वो। हाँ, चंदे की थैली और जो पैसा आता था वो सब उसमें से निकाल लेता था। हाँ, पैसों का प्रेमी था। हाँ, और उसने प्रभु यीशु मसीह का एक तरह से मर्डर भी करवा दिया, पकड़वा करके। मर्डर मतलब जो भी चीजें पाप से संबंधित थी वो लगातार वो फंसता चला गया अपने जीवन में। वो पाप की दशा में चलता चला गया। जैसे कि आप इस व्यक्ति को देख रहे हैं, कैसे वो धीरे धीरे जाल में फंस गया। जैसे मकड़ी का जाल होता है ना, वैसे फंस गया और अंत में बहुत भयंकर रूप से उसकी मौत भी हुई। ये वही यहूदा इस्करियोती है। इसके बारे में कुछ बातें हम देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने कही, और देखते हैं क्या क्या। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार कहा उसके बारे में, ये तो शैतान का पुत्र है। यूहन्ना उसका 6वां अध्याय, यूहन्ना उसका 6वां अध्याय और उसका 70 और 71 पद। 70 और 71 पद में क्या लिखा है, जरा देख लेते हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुन लिया? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। किसके बारे में? यहूदा इस्करियोती के बारे में। तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। यह उसने शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा, क्योंकि यही जो उन 12 में से था उसको पकड़वाने के लिए तैयार था, पकड़वाना चाहता था। जी हाँ, एक बार जब प्रभु यीशु मसीह कर रहे थे, भोज कर रहे थे, तो वहाँ का भी एक हम इंसिडेंट, एक उदाहरण देना मांगते हैं। यूहन्ना उसका 13वां अध्याय, यूहन्ना उसका 13वां अध्याय और उसका 27 पद। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, जब प्रभु यीशु मसीह ने रोटी और टुकड़ा डुबा करके दिया, तो ये उस समय की बात है, प्रभु भोज ना। तब उसने उसी तरह यीशु की छाती को, मैं आपके लिए पढ़ूंगा यूहन्ना 13:25 से। तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुककर पूछा, हे प्रभु, वो कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं यह रोटी का टुकड़ा डुबोकर देऊंगा वही है। और उसने टुकड़ा डुबोकर शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती को दिया, और टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने कहा, जो तुझे करना है वह तुरंत कर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ना, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। अब जो चेले थे वो एक दूसरे का मुंह देखने लगे और पूछने लगे। पतरस शायद पूछा होगा यूहन्ना से, यूहन्ना भाई भैया मुझे क्या पता। और भी दूसरे जो चेले थे एक दूसरे से पूछने लगे, भाई कौन यीशु मसीह को पकड़वाएगा? तब यीशु ने ये बात कही कि जिसको मैं ये टुकड़ा दूंगा डुबो करके, वही है। और ये वही है जिसने
प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया और शैतान उसके व्यक्तित्व में समा गया। वो खुद डेविल था, शैतान था भाई। ये एक चेला जो बहुत एक्टिंग किया एक चेले के रूप में कि हाँ वो प्रभु को प्यार करता है, उसके पीछे चलता है, उसका सही रूप से चेला है, लेकिन असल में वो भेड़िया था। भेड़ के वेश में, है ना। और उसने कई प्रकार की स्कीम किया कि किस तरह से यीशु मसीह को वो पकड़वाए। लूका रचित सुसमाचार और उसका मैं पढ़ूंगा 6 और 16 पद। 6 और 16 पद क्या लिखा हुआ? और लिखा हुआ है, और याकूब का बेटा यहूदा और यहूदा इस्करियोती जो उसका पकड़वाने वाला बना, तब वह उसके साथ उतरकर चौरस जगह में खड़ा हुआ और उसके चेलों के बड़ी भीड़ और सारे यहूदी और सारे यरूशलेम में सूर और सदा के समुद्र के नाम बहुत से लोग उसको सुनने आए। तो वो जब भी प्रभु यीशु मसीह के साथ था, वो पकड़वाने की सोचता था कि कैसे मैं उसको पकड़वाऊं। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय और उसका 10 पद। 14-10 पद सुनिए क्या लिखा। तब यहूदा इस्करियोती जो 12 में से एक था, प्रधान याजकों के पास गया कि उसे उनके हाथ पकड़वा दें। वे यह सुनकर आनंदित हुए और उसको रुपये देना स्वीकार किया और ये अवसर ढूंढने लगा कि किस रीति से उसे पकड़वा दिया जाए। और फिर हम देखते हैं कि अख़मीरी की रोटी के पर्व में वो ये बातें वहाँ पर हुई। प्रभु यीशु मसीह ने उसको रोटी दी और कहा जाओ। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि कई प्रकार की बातें ये यहूदा के बारे में हम देखते हैं, नकारात्मक शैतान वाली बातें, और कहलाता था क्या था? चेला। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने इसी के बारे में कुछ बात कही, मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय, मत्ती उसका 26 अध्याय 14 से 11। मत्ती उसका 26 अध्याय 14 से 11। देखिए क्या लिखा। तब यहूदा इस्करियोती ने 12 में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दोगे तो तुम मुझे क्या दोगे? उन्होंने उससे कहा, भाई 30 चांदी के सिक्के तोड़कर तेरे को दे देंगे। और वह उसी समय से यीशु को पकड़वाने का अवसर ढूंढ रहा था। एक बार प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इसी यहूदा के बारे में 26 अध्याय और उसका 24 पद, क्या लिखा हुआ है। तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने कहा, हे रब्बी, क्या वो मैं हूं? यीशु ने उससे कहा, हाँ तो कह चुका। बताइए, वो बोल रहा है। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना कि भाई तुम में से एक पकड़वाएगा, अब जो यहूदा था बोला, क्या मैं वो हूं? भाई तू कह चुका है, हाँ तू है। और तब हम देखते हैं कि वो उसके बाद आगे वो पकड़वाने के लिए आगे गया। आज हम यहूदा के बारे में देख रहे हैं जो कि बड़ा नकारात्मक व्यक्तित्व है, नकारात्मक शख्स है। और इस नकारात्मक शख्स जो शैतान का पुत्र था, शैतान था, उसमें समा गया था, चोर था, डाकू था और ट्रेटर था, स्कीम करने वाला था। उसका विवेक बिल्कुल खत्म हो चुका, उसमें विवेक था ही नहीं। लेकिन दिखाने के लिए क्या करता था? प्रभु यीशु मसीह के साथ फेलोशिप करता था, यीशु मसीह के साथ साथ चलता था, उनके साथ खाता पीता था, सब कुछ था, मिरेकल्स भी देखे, प्रभु यीशु मसीह को सुना, उसकी टीचिंग भी सुना, लेकिन दिल में कोई काम नहीं हुआ। कंटिन्यू वो पाप करता चला गया। और अंत क्या हुआ? अंत जानते हैं? उसने अपने आप को फांसी लगा लिया। जब पकड़वाने के बाद जब वो गया, उसके दिल में एक बोलते ना दर्द हुआ, यार मैंने एक व्यक्ति को पकड़वाया। वो इतना उसको दुख लगा कि उसने जा करके पेड़ के
ऊपर अपने आप को टांग करके अपनी आत्महत्या कर ली। ये होता है पाप का अंत। धीरे 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 पता भी नहीं पड़ता है, वो व्यक्ति फंसता चला जाता है पाप में और वो अंधकार के कुएं में जाकर के वहां मर जाता है। जैसे कि आप इस व्यक्ति को देख रहे हैं कि कैसे वो फंसता गया और अंधेरे में जाकर के गिर गया। यहूदा ऐसे ही था। मेरे प्रियो, क्या हम यहूदा इस्करियोती से कुछ पाठ ले सकते हैं अपने जीवन में? कितनी बार आपने परमेश्वर का वचन सुना, कितनी बार इस वेबसाइट को खोला, कटारे कम्युनिकेट्स, आपने कई बार वचन सुना होगा। क्या आपके दिल में कायरता आई? क्या आपने विश्वास किया? मेरी आशा है कहीं ऐसा ना हो कि हमारी भी दशा एक तरह से यहूदा इस्करियोती के समान हो जाए और हम धीरे धीरे बिना हमें पता पड़े हम पाप के दलदल में फंसते चले जाए और हमारा विवेक तो बिल्कुल कमजोर हो गया, मर सा गया, कुछ नहीं होता। जैसे बोलते ना, उल्टे घड़े में पानी डालो, घड़ा कभी नहीं भरता। कहीं ऐसी हमारी हालत तो नहीं है? कहीं ऐसी आपकी हालत तो नहीं है? इसीलिए मैं यहाँ पर जो आपका आज जो विषय मैंने आपके सामने ले रहा हूं, अंधकार की ओर। कहीं आप अंधकार की ओर तो नहीं भाग रहे हैं? हाँ, चर्च में जरूर जा रहे हैं, बाइबल भी पढ़ रहे हैं, दूसरों को बता रहे हैं कितना आध्यात्मिक हूँ, प्रभु को मैं प्यार करती हूँ, प्रभु को प्यार करता हूँ, चंदा भी देता हूँ, चर्च के कामों में हाथ लगाता हूँ, क्वायर में भी हूँ, एल्डर भी हूँ, लेकिन परमेश्वर से दूर तो नहीं है। यहूदा जो था वो परमेश्वर से दूर था। हालांकि 24 घंटे उद्धारकर्ता के साथ था, प्रभु यीशु मसीह के साथ था, उसकी टीचिंग भी सुनी, उसके साथ फेलोशिप भी किया, खाया पिया, लेकिन दिल वैसा का वैसा ही रहा। उसका विवेक मर चुका और वो भी मर रहा था और एक दिन वो मर भी गया। मेरे प्रियो, मैं ये कहानी मतलब एक फैक्ट है जो यहूदा इस्करियोती के बारे में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या कहा, ये डेविल है। प्रभु यीशु मसीह तो मनुष्यों के हृदय को जांचता है ना। अब मैं तो आपके हृदय को नहीं जांच सकता, ना आप मेरे हृदय को जांच सकते हैं कि भाई मैं क्या सोच रहा हूं। ये तो परमेश्वर ही जानता। परमेश्वर जानता था उस यहूदा के मन को, व्यक्तित्व को, कि ये शैतान के पाले में है, उसके फंदे में फंसा हुआ है। परमेश्वर आपके बारे में, आपके हृदय के बारे में, आपके अंतरात्मा के बारे में, आपके दिमाग के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में जानता है, सोचता है। मेरे बारे में, हम सबों के बारे में। लोग तो बाहर से देखते हैं, परमेश्वर क्या है, अंदर से देखता। अब जो चेले थे ना प्रभु यीशु मसीह के, उन्होंने कभी डाउट भी नहीं किया होगा इस यहूदा के बारे में कि यार ऐसा मतलब कपटी निकलेगा, ऐसा धोखेबाज निकलेगा, ऐसा गद्दार निकलेगा, ऐसा सोचा भी नहीं था। भैया वो चल रहा है काम, उसके पास थैली रहती थी और सब काम ठीक चल रहा, कोई समस्या ही नहीं लग रही। लेकिन प्रभु जानते थे, प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि ये व्यक्ति कौन है। इसी के साथ साथ परमेश्वर आपके बारे में जानता है। कहीं हम अपने हृदय में, कहीं मैं अपने हृदय में या आप अपने हृदय में यहूदा के समान एक्ट तो नहीं कर रहे हैं, यहूदा के समान व्यक्तित्व तो नहीं है कि बाहर कुछ और अंदर कुछ। आजकल आप जानते हैं प्लास्टिक का जमाना ऐसा आ गया है कि हर चीज प्लास्टिक की बनी रहती है। विशेष करके आपने देखा होगा, बाजार में आप जाइए तो फूलों की दुकान में आपको प्लास्टिक के फूल दिखाई देंगे, ढेर सारे प्लास्टिक के फूल दिखाई देंगे, हैं, लाल, पीला, बैंगनी, नीले, हर प्रकार के। दूर से देखने में इतना सुंदर लगता है, इतना सुंदर, अट्रैक्टिव, आकर्षित लगता है कि अगर जब हम पास में जाकर के उसको छुए ना, अरे ये तो प्लास्टिक है, रियल फूल नहीं है, रियल फ्लावर नहीं है, उसमें जान नहीं है, दिखावा है, प्लास्टिक है, कोई खुशबू नहीं है, क्योंकि जीवन नहीं है। वैसे ही कभी कभी हमारे जीवन में क्या ऐसी बात आती है कि हम दिखाने के लिए मसीही हैं। हम किसको दिखा रहे हैं?
अरे भाई, सबसे बड़ी बात तो हमें परमेश्वर को दिखाना है, और परमेश्वर को दिखाने के लिए आत्मा में नया जन्म होना है, नया जन्म होना है, उद्धारकर्ता मानना है, और उसके साथ साथ पवित्र आत्मा की सामर्थ में चलते रहना है। हाँ, हम कभी कभी गलती करते हैं, मैं कई बार पाप में गिरा हो सकता है आप भी गिरे होंगे, वो अलग बात है। हम प्रभु को प्यार तो करते हैं, लेकिन पाप में गिर जाते हैं, हम प्रभु से माफी मांग लेते। लेकिन साहब, ये जो था यहूदा, इसका तो नया जन्म हुआ ही नहीं, वो तो शैतान का बच्चा था। प्रभु यीशु मसीह ने तो यही बात कही ना, उसमें उद्धार का तो सवाल ही नहीं था। पतरस देखिए, पतरस भी प्रभु का चेला था, लेकिन उसने प्रभु का इनकार किया। जब मौके में पूछा, भाई तू भी तो उसका चेला है, तो प्रभु का इनकार किया उसने। लेकिन बाद में उसने पश्चाताप किया, क्योंकि वो प्रभु को जानता था। वो स्लिप हो गया था अपने मसीह जीवन में। हम स्लिप हो सकते हैं, लेकिन हम प्रभु से माफी मांग सकते हैं। लेकिन क्या हम एक्टिंग तो नहीं कर रहे हैं कि मैं अंदर कुछ और बाहर और कुछ? आइए हम यहूदा के समान ना बन करके पतरस के समान, याकूब के समान, पौलुस के समान, पंडिता रामाबाई के समान, साधु सुंदर सिंह के समान, विलियम कैरी के समान, प्रभु के समान बनते चले जाएं। आमीन।